नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 6। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है टिश्यू, और उसमें ऑलरेडी हम पार्ट 1 में प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में, इस वीडियो लेक्चर्स में हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसको अपन न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। देखिए कैसे उसमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन दिए हुए हैं। इन सब का क्या फंक्शन है और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से एनिमल टिश्यू हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली एंड राइट डाउन द नोट्स ऑल्सो। ध्यान से सुनते हुए लिखें, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू से। तो लाइक प्लांट, मल्टीसेल्युलर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हम जानते हैं कि मल्टीसेल्युलर प्लांट की तरह एनिमल भी मल्टीसेल्युलर हैं और उनमें भी वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए इनमें टिश्यू होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनिमल टिश्यू आर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। डिवीज़न, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर प्लांट टिश्यू को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ मस्कुलर टिश्यू। तो स्टूडेंट्स इनको वन बाय वन आप ध्यान से अपन पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। हम जानते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं, एक ट्री डायग्राम आपको दिख रहा है एनिमल टिश्यू का, जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे इसमें एपिथेलियम टिश्यू दिया हुआ है। एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स दिए हुए हैं। ऊपर एक लाइन लिखी है, एपिथेलियम प्रोटेक्शन बाय कवरिंग। ये कवरिंग टिश्यू है हमारा। इधर सेकेंड है आपका मस्कुलर टिश्यू, कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इधर है कनेक्टिव टिश्यू, जो बाइंडिंग, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और इधर नर्वस टिश्यू है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। आप देख रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम दिख रहा है आपको, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, कोलमेलार एपिथेलियम है जिसको पिलर लाइक बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। इस तरह के एपिथेलियम टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे। और मस्कुलर टिश्यू में हम देखेंगे स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड और कार्डिक मसल्स को अपन डिस्कस करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम देखेंगे कैसे एरियोलर, एडिपोज टिश्यू, फ्लूइड यानी ब्लड है, लिम्फ है, सपोर्टिंग में टेंडन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज, बोन्स, इन सब का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं। उसके बाद नर्वस टिश्यू को देखेंगे जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल तक इन्फॉर्मेशन जाती है और कैसे वापस इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन हमें वापस मैसेज करता है और हम तक कैसे इन्फॉर्मेशन आती है। इन सब को हम समझेंगे। फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम इज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। लिसन वेरी केयरफुली। एपिथेलियम इज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी को कवर करता है, यानी स्किन को बनाता है और प्रोटेक्ट करता है। इट कवर मोस्ट ऑर्गन पार्ट ऑफ ए बॉडी। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड। तो जो एपिथेलियम टिश्यू हैं, इसकी सेल टाइटली पैक्ड होती है। इनमें नो इंटरसेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट। हमारी स्किन है तो स्किन के ऊपर आप देख रहे हैं कि पूरी स्किन एक लेयर के फॉर्म में होती है, उसमें कोई बीच में स्पेस नहीं होता है। सो इट सेपरेट वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। सपोज इसने, जैसे एक ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेन हमने रखे हैं, तो दोनों पेन अलग अलग हैं, एक दूसरे में से मिक्स नहीं है। वैसे ही हमारी बॉडी में कितने ही ऑर्गन्स हैं, तो एक ऑर्गन अगर मान लो पेनक्रियाज है और एक लीवर है, तो पेनक्रियाज अलग हैं, लीवर अलग हैं, वो एक दूसरे को मिक्स नहीं है, क्योंकि उनको सेपरेट करने का काम करता है, अलग अलग
कवर करने का काम करता है ये एपिथेलियम टिश्यू। इट फॉर्म्स डिफरेंट बॉडी सिस्टम लाइक स्किन, ये हमारी स्किन को बनाता है, लाइनिंग ऑफ माउथ को बनाता है, किडनी ट्यूबुल्स हैं, दे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इनको जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो वेसल्स होती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो ट्यूब को भी कौन बनाता है, ये एपिथेलियम टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एपिथेलियम टिश्यू आर एस फॉलो। एपिथेलियम टिश्यू के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन वही है कि ये कवरिंग है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बट इनका फंक्शन सेम है होने के कारण, बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण इनके शेप साइज अलग अलग हो सकती है। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का एपिथेलियम टिश्यू यहाँ है। फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस देख रहे हैं आप, दीज सेल्स आर फ्लैट एंड थिन, इसकी सेल्स थोड़ी थिन होती है। एंड द स्किन विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी ऑल्सो मेड अप ऑफ इट, हमारी बॉडी की जो स्किन इससे बनी हुई होती है। और इट कवर्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, माउथ की लाइनिंग और इसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप, उसको भी ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बनाता है। सेकंड है क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब क्यूबोइडल एपिथेलियम से मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये क्यूबोइडल एपिथेलियम क्यूब जैसी स्ट्रक्चर का होने के कारण इसको क्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि किसी तरह का कोई शॉक ना लगे। और इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी, जो किडनी की लाइनिंग है, जो किडनी की बाहर का ढांचा है, वो इससे बनता है। सी है नेक्स्ट कोलमिनर एपिथेलियम। कोलमिनर एपिथेलियम यानी कोलम लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक दीवार को, एक रूफ को खड़ा रखने के लिए कॉलम बनाते हैं हम, वैसे ही इसमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये स्टोमच और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाते हैं। हमारी बॉडी का जो स्टोमच की लाइनिंग है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं वो कोलमिनर या पिलर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं, इसीलिए उसको कोलमिनर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट्स बनाते हुए लर्न करें, आप देखें, आगे हम कुछ डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर से मीनिंग है ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर। सम टाइम ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियम फोल्ड एंड फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम के टिश्यू जब अपने आप को फोल्ड करके एक ग्लैंड जैसा बना लेते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। उसके बाद ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम टिश्यू हैं वो स्किन, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, और जैसे हम वो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे सीक्रेट ऑयल हैं, स्वेट ग्लैंड है, हमारी जो पसीना जहाँ से सीक्रेट होता है, और हार्मोन्स, जैसे हम जानते हैं पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इस तरह से ग्लैंड हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती है, वो टिश्यू भी ये एपिथेलियम का ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है। अब डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ये कोलमिनर एपिथेलियम दिख रहे हैं सिलिएटेड, ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आपको दिख रहे हैं। तो ये एपिथेलियम टिश्यू के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और इनके फंक्शन, ये हमारी बॉडी के स्किन या लाइनिंग ऑफ माउथ, किडनी, जो भी स्ट्रक्चर को ये बनाती है, इसको हमने पहले ही हम डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। स्ट्रक्चर को यहाँ देखना है आपको कि स्क्वेमस कैसा दिख रहा है, आपको क्यूबोइडल कैसा दिख रहा है, कोलमनर एपिथेलियम कैसा दिख रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करना, जो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू फॉर्मिंग ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ सप्लाई करता है। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू हैं।
ये जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बनना शुरू हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के हैं हमने कहा, तो हम उसको देखते हैं। तो ब्लड हैं, एरियोलर हैं, एडिपोज हैं, कार्टिलेज और बोन हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स हैं, ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट हैं। वन बाय वन हम इसको समझते हैं। ब्लड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो हम इसको देखते हैं। ब्लड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? द ब्लड इज रेड कलर वस्कुलर टिश्यू, ब्लड रेड कलर होता है और उसको वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं बिकॉज ये जैसे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है वस्कुलर टिश्यू, वैसे हमारी बॉडी में ये ब्लड जो है वो वस्कुलर टिश्यू होता है। और ब्लड कंसिस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में होती है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेशन, फूड एंड हार्मोन्स। अब ब्लड का फंक्शन क्या क्या है स्टूडेंट्स, आप देखें। ब्लड फ्लो करता है और डिफरेंट ब्लड के अंदर सारे ही हार्मोन, जो डाइजेस्टिव फूड हैं, वो ब्लड की सेल्स पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू आता है और ट्रांसपोर्टेशन सारा ही ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको एरियोलर भी बोलते हैं। लूज है, इसके पीछे इसका क्या फंक्शन है देखिए। इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, जो स्किन है और हमारी मसल्स हैं उनके बीच में ये आपको देखने को मिल जाए। जैसे ऊपर है जो स्किन है और उसके नीचे मसल से उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है वहाँ एरियोलर टिश्यू होता है और इसके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, तो ये सपोर्ट और इंटरनल ऑर्गन की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। सी एडिपोज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैट स्टोरिंग टिश्यू। स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करके रखता है, ये एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है कभी कभी। और ये इंसुलेटर का वर्क करता है, यानी हमें ठंड, अधिक ज़्यादा ठंड लगने से हमें, जैसे हम सपोज तो एडिपोज टिश्यू जितना फैट को स्टोर करके रखता है, तो ऊपर की स्किन से नीचे की तरफ ये किसी चीज़ से अंदर जाने से रोकता है, तो उससे हमें, मान लो हवा ऊपर से नीचे की तरफ हमारी ऑर्गन हमारे, तो उससे हमें ये बचाता है। एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फैट स्टोरिंग टिश्यू। इट इज़ फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है, तो इसके बीच में इंसुलेटर का काम करता है। तो कोई अगर हमें ये डेंजरस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज क्या है और बोन क्या है, ये दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। हम देखते हैं कि बोन क्या है। बोन हमारी जो शरीर की बोन है, हड्डियाँ है, सॉलिड है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है, वो सारा ही बोन से ही है। बोन में इट इज़ ऑल्सो टर्म एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज ए सॉलिड, रिगिड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड है, रिगिड है और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। बोन जो है हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, इसको इतना तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता। और इट फॉर्म्स मेन एंडोस्केलेटन सिस्टम, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है, जो ढांचा है, वो उससे ही बना हुआ होता है, बोन से। अब कार्टिलेज क्या है स्टूडेंट्स? कार्टिलेज इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल टिश्यू। कार्टिलेज बोन के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ये ह्यूमन की ईयर पिन्ना या नोज़ में प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे नोज़ हैं, ये ईयर पिन्ना जो हैं, ये सारे ही कार्टिलेज की कैटेगरी में आते हैं, जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। बोन की के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होते हैं। अब है टेंडन एंड लिगामेंट, ये सपोर्टिव टिश्यू हैं। अब टेंडन क्या करता है? इट इज़ ऑल्सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल। टेंडन का फंक्शन है एक बोन और एक मसल को, हमारी बॉडी की जो बोन है और हमारी बॉडी में जो मसल्स है, उसको ये
कनेक्ट करता है और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो दो बोन हैं उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिगामेंट। स्टूडेंट्स, एक तरह का सीमेंट जैसा काम करता है, जैसे पत्थर से ईंट से जोड़ने का काम कौन करता है? सीमेंट। वैसे एक बोन दूसरी बोन से अटैच रहती है लिगामेंट की वजह से। अगर लिगामेंट में ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक बोन दूसरी बोन के सपोर्ट में नहीं रहती है और हमें डेंजर सिचुएशन हो सकती है। अब डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस क्या है, तो हम समझते हैं कि टेंडन टफ एंड लेस इलास्टिक और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक होता है। ठीक है, दे अकर्स इन रो, टेंडन रो की फॉर्म में होते हैं, लिगामेंट स्कैटर्ड होते हैं। और टेंडन वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, और लिगामेंट में हमने कहा कि कोलेजन फाइबर स्कैटर्स फॉर्म में होते हैं। टेंडन का फंक्शन क्या है? कनेक्ट मसल टू बोन, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। वेर एज लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू को आप ध्यान से देखें, ये नर्व हैं, ये हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन टिश्यू हैं। इन्फॉर्मेशन को यही कैरी करता है, यही ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है। जैसे सपोज करो आपका हाथ किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को जब टच करता है तो इन्फॉर्मेशन नर्व सेल से आपके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस इन्फॉर्मेशन आती है और आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये बहुत फास्ट स्टिमुलेशन होता है। ये स्टिमुलेशन, ये जो झंझनाहट अपनी बॉडी में होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये नर्वस टिश्यू ही देता है। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू हैज एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट द स्टिमुली वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस आर पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू कोई एक सेल का नाम नहीं है, कोई एक ऑर्गन का नाम नहीं है। नर्वस टिश्यू जो हैं हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड हैं और सारी न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन का डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, हम आगे बताते हैं न्यूरॉन क्या होता है। वो न्यूरॉन्स जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू होती है, वो ये सारा काम करती है, वो नर्वस टिश्यू बनाती है। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन सेल्स है। ये जो ब्रांचेज निकली हुई है इसको डेंड्राइट बोलते हैं। उसके नीचे जो बॉडी लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर है उसको एक्सोन बोलते हैं। और जहाँ पर ये ख़त्म और बीच में साइटोप्लाज्म है उसको साइटोन बोलते हैं। और जहाँ एक न्यूरॉन कंप्लीट हो जाता है उसके आगे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। ये जो ब्रांचेज हैं जो जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, एंटीना का काम करती है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। उसके बाद ये एक्सोन को देते हुए एक्सोन आगे दूसरे न्यूरॉन्स को दे देता है केमिकल के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। ये इन्फॉर्मेशन आगे भेज देते हैं और आगे से आगे इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। ये आप हायर क्लासेस में और पढ़ोगे, लेकिन यह छोटा सा न्यूरॉन का फंक्शन और न्यूरॉन का डायग्राम आप देख रहे हैं। तो न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट्स ऊपर देख रहे हैं आप, साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स। अब क्या होता है ये डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सोन, आगे देखते हैं। साइटोन, इट इज ब्रॉडर पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, इट हैज साइटोप्लाज्म। साइटोन जो बीच का पोर्शन है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसको अपन साइटोन बोलते हैं। और एक्सोन जो होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो चारों तरफ स्वॉन सेल से प्रोटेक्ट रहता है। और डेंड्राइट्स स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट्स आप फिर से देखें, ये देखो डेंड्राइट्स स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। और एक्सोन सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया और बीच में आपको सेल बॉडी जो दिख रही है वही साइटोन है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं साइटोन, एक्सोन, डेंड्राइट्स के बाद सिनेप्स क्या है। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन सेल इज कॉल्ड सिनेप्स।
हम कहते हैं कि एक न्यूरॉन सेल्स जहाँ कंप्लीट हो जाता है वहाँ से दूसरा न्यूरॉन सेल स्टार्ट होता है। तो एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द टिश्यू इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। यही टिश्यू है जो मसल्स बनाता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी को बनाता है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट इलोंगेटेड सेल एंड मसल्स फाइबर। ये मसल्स फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। मसल्स फाइबर्स प्रोटीन्स का फॉर्म है और उसमें प्रोटीन है जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, वॉल्यूंट्री मसल्स, इनवॉल्यूंट्री मसल्स और कार्डिक मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब ऐसी मसल्स जिनको हम हमारी इच्छा से हम रोक सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करती है। जबकि इनवॉल्यूंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती है, वो कंटिन्यूसली अपने हिसाब से काम करती है। और कार्डिक मसल्स जो हमारे हार्ट है, इंपॉर्टेंट हार्ट का स्ट्रक्चर है, वो कार्डिक मसल से बना है। अब हम देखते हैं वॉल्यूंट्री और स्ट्राइटेड मसल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल भी होती है और ये मल्टी न्यूक्लियड और अनब्रांच्ड सेल्स होती है। इनमें बहुत सारे, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं और अनब्रांच्ड होती है, इसमें कोई ब्रांच निकली हुई नहीं होती है। दे आर क्लोजली अटैच टू बोन। ये बोन के बहुत क्लोजली अटैच होती है और इसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं बीच बीच में। और ये हमारा बाइकेप्स और ट्राइकेप्स जो हैं हमारे हाथों के अंदर, आपने कभी देखा होगा जैसे हम बाइकेप्स और ट्राइकेप्स बनाते हैं हाथों का, तो उसके अंदर ये वॉल्यूंट्री मसल्स होती है। इसको आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉल्यूंट्री और स्मूथ मसल्स, ये इनवॉल्यूंट्री हैं और ये स्पिंडल शेप की होती है, आगे से न्यूक्लियस सिरे की होती है और ये ब्लड वेसल्स के पास प्रेजेंट होती है। स्टोमच, इंटेस्टाइन इनकी पास ज़्यादा प्रेजेंट होती है और दीज आर यूनि न्यूक्लिएट। इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। हम आगे डायग्राम देखते हैं और देखिए, अब ये है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। हमारी बॉडी का जो हार्ट है पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, उसमें ये हार्ट को बनाती है। इनवॉल्यूंट्री है, इसका हार्ट का जो पंपिंग है वो हमारी इच्छा पे नहीं चलता है, वो इनवॉल्यूंट्री है। देखिए आप स्ट्राइटेड मसल्स को देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं, अनब्रांच्ड हैं और इनमें कोई ब्रांचेस नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएट दिख रहा है आपको। और इधर आप स्मूथ मसल्स को देख रहे हैं जो इनवॉल्यूंट्री हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटी हैं और ये स्पिंडल शेप है, आप देख रहे हैं नुकीले हैं ये। और जो ये स्ट्राइटेड मसल देख रहे हैं कार्डिक मसल, ये ब्रांच शेप में है, इसकी ब्रांचेज निकली हुई है और इसमें ये भी यूनिन्यूक्लिएट है। तो स्ट्राइएट मसल्स जो होती है, स्ट्राइटेड मसल्स जिसको अपन स्ट्राइएट मसल्स जिसको अपन कह सकते हैं, ये स्ट्राइटेड मसल जिसको वॉल्यूंट्री मसल्स बोलते हैं, ये वॉल्यूंट्री होती है, हमारी इच्छा से काम कर सकते हैं। बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स इनवॉल्यूंट्री फंक्शन में होती है, वो अपने इंस्ट्रक्शन को नहीं बल्कि अपने पर्टिकुलर फंक्शन को अपने हिसाब से ये कंप्लीट करती है और ये बॉडी में कंटिन्यूसली काम करती रहती है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम को ध्यान से देखें। अब टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू देखिए। मसल्स टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल्स को हमने देखा, स्ट्राइटेड मसल को वॉल्यूंट्री मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी बोलेंगे। और कार्डिक मसल्स को क्या बोलेंगे, इसको भी इनवॉल्यूंट्री बोलेंगे। कार्डिक मसल्स हार्ट को बनाती है। अब डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। देखिए आप, मसल्स फाइबर आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल। स्ट्राइटेड मसल में, स्मूथ मसल में स्पिंडल शेप होती है। कार्डिक मसल्स में स्मॉल और सिलेंड्रिकल होती है। स्ट्राइटेड मसल्स में फाइबर ब्लंट होते हैं और स्मूथ मसल्स में पॉइंटेड एंड्स होता है और कार्डिक मसल्स में ब्रॉड एंड्स होता है। और स्ट्राइटेड मसल में स्ट्राइटेड होती है और स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होती है और कार्डिक मसल भी स्ट्राइटेड होती है। दे आर नॉट ब्रांच्ड। स्ट्राइटेड मसल जो है वॉल्यूंट्री मसल्स, वो ब्रांचेज नहीं होती है और स्मूथ मसल्स में
भी दे आर नॉट ब्रांच्ड, ये भी ब्रांच नहीं होती है, लेकिन जो कार्डिक मसल हैं उसमें ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 5 नंबर पे दे आर वॉल्यूंट्री, जो स्ट्राइटेड मसल हैं वो वॉल्यूंट्री हैं, हम उनके फंक्शन को कंट्रोल, हम चाहें तब उसके फंक्शन को करवा सकते हैं और चाहें तब रोक सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल और कार्डिक मसल कंटिन्यूस अपना फंक्शन करती है। और दे गेट फटीग सून, स्ट्राइटेड मसल जल्दी फटीग हो जा सकती है और स्मूथ मसल्स रेयर केसेस में होती है और कार्डिक मसल्स जो हैं दे नेवर गेट फटीग। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एनिमल टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यू को पढ़ा, उनके टाइप्स को पढ़ा और उसके नोट्स आप लिखते हुए उनको ध्यान से सुने ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बीच में जो टेंडन और लिगामेंट्स आया और डिफरेंस बिटवीन टेंडन और लिगामेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से आप नोट्स बनाते हुए पढ़ें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स, हैव नाइस डे।